गंगा नदी किनारे सबला नाम का जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी खुशी से रहने लगे। उसी जंगल में एक चील भी था, पर उस चील को बहुत घमंड है। वो चील अपने स्वार्थ के सिवाय दूसरों की परेशानियों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता था। हर रोज आधी रात को वो चील उसके घर में बड़े बड़े स्पीकर्स में ज्यादा साउंड्स रख के एंजॉय करता है। एक दिन बहुत साउंड रखने पर चील के पड़ोस में रही एक तोता गुस्से से बाहर आके चील के घर जाकर उसे बुलाकर ऐसे कहने लगी, चील, हमें सोने दोगे कि नहीं? आधी रात को इतना साउंड क्यों रख रहे हो? हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, कितनी बार बोली मैं तुझे। ऐसे चील को डांटने लगी। तब चील को बहुत गुस्सा आके तोते से झगड़ने लगा। सुनो, ये मेरा घर है, वो मेरे स्पीकर्स हैं, तुझे क्या हो रहा है? ऐसे तोते से चील कहता है। धीरे धीरे झगड़ा बड़ा होके तोता चील को जंगल में सभी पक्षियों के सामने पंचायत रखती है। चील, हम तुम्हें बहुत बार बोले, लेकिन तू तो सुनता ही नहीं। इस बार तुझे 10,000 रुपए जुर्माना डाल रहे हैं। दोबारा ऐसी गलती मत करो। ऐसे कह के चील से जुर्माना वसूल करके चील को डांट कर छोड़ देते हैं। लेकिन चील ये सब तोते के वजह से होने पर उसके ऊपर बहुत गुस्सा बढ़ा लेता है। उस दिन रात को तोता गहरी नींद में रहते समय चील उसके दोस्तों से मिलके बहुत ज्यादा साउंड रख के तोते को सुनाई देने के लिए शोर मचाने लगा। तब तोता आती है। तेरे वजह से मैं जुर्माना भरा, पहले मेरे पैसे मुझे वापस दो। उसके दोस्तों के साथ तोते को धमकी देता है। उससे तोता डर के यह विषय के बारे में किसी से भी नहीं कहती। अगले दिन चील सीमा पार करके आधी रात को और ज्यादा साउंड रख के उसके दोस्तों के साथ एंजॉय करने लगा। एक दिन तोता हर रोज की तरह उसके बच्चों के लिए फल लाने जंगल को जाती है। तब बीच रास्ते में उसकी बचपन की दोस्त चिड़िया मिलती है। बहुत दिन हो गए तोता तुझे देख के, कैसी है रे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा घर बहुत नजदीक है, थोड़ी देर के लिए आना चिड़िया। उसके बाद चिड़िया को उसके घर ले जाती है तोता। उस दिन रात को चिड़िया तोते के पास रह जाती है। तब चील के घर से साउंड्स आना शुरू होते हैं। इस समय कौन इतना साउंड्स रख के है रे तोता? ऐसे चिड़िया पूछती है। तब तोता पूरा विषय बताती है। पूरी कहानी सुनने के बाद चिड़िया को एक आइडिया आता है। तू चिंता मत कर, मैं सब देख लूंगी। ऐसे कह के चली जाती है चिड़िया। अगले दिन रात को चील हर बार की तरह ज्यादा साउंड्स रखने पर चिड़िया उसके साथ 3 मटके लाके उन्हें सर पर रख के थोड़ी देर वहीं नाच के उन मटकों को वहीं गिराकर चली जाती है। सुबह चील उसके घर के बाहर टूटे मटके देखकर हैरान हो जाता है। थोड़े दिनों तक इस तरह चिड़िया चील के घर के बाहर मटकों को सर पर रख के नाचकर उन मटकों को तोड़ के चले जाने लगी। सभी पक्षी इसे भूत समझने लगे। तब एक दिन चील उसके घर के बाहर टूटे रहे मटकों के बारे में सभी पक्षियों से कहता है। तब चिड़िया आगे आकर चील से ऐसे कहने लगी, चील, मुझे पता चल गया, वो भूत तेरे घर के पास ही क्यों आ रही है। तो जल्दी बोलो ना। ऐसे बहुत उत्सुकता से पूछता है चील। तुम आधी रात तक साउंड्स रखते हो ना, शायद इसीलिए वो भूत तेरे घर के पास आकर नाच के जा रही है। इतना साउंड्स रखने से वो तेरे घर के अंदर भी घुसेगी चील। ऐसे चिड़िया चील को डराती है। नहीं नहीं, आगे मैं साउंड्स नहीं रखूंगा, रात को जल्दी सो जाऊंगा। ऐसे चील कहता है। उस दिन से चील कम से कम सुबह भी साउंड्स रखना बंद कर देता है। चिड़िया की बुद्धिमती देखकर तोता चिड़िया की बहुत तारीफ करती है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे कहानी शिक्षा की महानता। सबला नाम के जंगल में जमींदार चील रहता है। वो उस जंगल में रहे पक्षियों को कर्जे में पैसे देता था। कर्जे में लिए पैसों को पक्षी वापस देने के लिए जाने पर वो चील इंटरेस्ट ज्यादा लगाता है। सभी पक्षी अनपढ़ होने पर
चील की बातों पर भरोसा करते हैं। उस जंगल में रहे दो चिड़िया भी चील के पास पैसे लेके उसे इंटरेस्ट भरते रहे। वो पक्षियों को एक बेटी भी थी। उनकी बेटी की पढ़ाई के लिए वो चील के पास पैसे लेते हैं। उन पैसों से उनकी बेटी को पढ़ाने लगे। एक दिन पैसे देने चिड़िया चील के पास जाती है। तब चील पैसे गिन के ऐसे कहने लगा, चिड़िया, तुझे और 4 साल मुझे इंटरेस्ट के पैसे देना है। साहब 4 साल थोड़ा कम करके देखिए साहब। तो एक काम कर, तू और तेरी पत्नी दोनों मिलके मेरे पास काम करो, उससे तुम्हारे इंटरेस्ट के पैसे बहुत कम लगेंगे। ऐसे चील कहता है। तब चिड़िया सोच के, साहब मुझे थोड़ा समय दीजिए, मेरी पत्नी से पूछ के बोलूंगा। ऐसे कह के घर जाकर उसकी पत्नी चिड़िया से वो विषय बताता है। उसके लिए पत्नी चिड़िया भी मान जाती है। पर ये सब सुनकर बेटी चिड़िया ने, माँ चाहिए तो मैं पढ़ाई बंद करके तुम दोनों के साथ काम करने आऊंगी। वैसे भी इस जंगल में कोई भी पक्षी नहीं पड़ रही ना माँ। ऐसे बहुत उदास से कहने लगी। तब पिता चिड़िया उसकी बेटी को बाहर ले जाकर, हमें शिक्षा बहुत जरूरी है बेटी, वरना ऐसे ही हम दूसरों के पैरों के नीचे रह के उनकी बात मानकर जीना पड़ेगा। ध्यान से सुनो बेटी, तुझे अच्छे से पढ़ के इस जंगल में रहे सभी पक्षियों को शिक्षा की महानता बताना है बेटी। अनपढ़ रहने से धोखा देते रहेंगे बेटी। ऐसे शिक्षा की महानता के बारे में बताता है। तब बेटी चिड़िया, मैं अच्छे से पढ़ के इस जंगल को उस चील से छुटकारा दिलाऊंगी पापा कह के वादा करती है। तब वो पिता चिड़िया बहुत खुश होता है। इस प्रकार हर रोज वो पति पत्नी चिड़िया चील के पास काम करके उनकी बेटी को पढ़ाने लगे। पापा मेरे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, पर उनके लिए फीस भरना है पापा। ऐसे बेटी चिड़िया कहती है। तब पिता चिड़िया फिर से चील से पैसे मांगता है। ये क्या चिड़िया, अभी तक तेरा पुराना कर्जा ही नहीं दिया और फिर से पैसे पूछ रहे हो, क्यों? ऐसे चील पूछता है। तब पिता चिड़िया बहुत सोच के थोड़ी देर बाद, और कुछ नहीं चील साहब, मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए जरूरत पड़ी। तब चील मजाक से, क्या पढ़ाई? तेरी बेटी को पढ़ा रहे हो क्या? तो तुझे जिंदगी भर मेरे पास काम करना होगा। आज के जमाने में पढ़ के क्या करोगे? उसे भी इधर ही लाना पड़ेगा काम करने, कम से कम तेरा कर्जा जल्दी चुकेगा। ऐसे मजाक करता है। उसे देख के बाकी पक्षी बहुत हंसते हैं, पर वो पिता चिड़िया उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। उस चील को बहुत मनाकर ज्यादा इंटरेस्ट देने का वादा करके पैसे ले जाके बेटी को देके एग्जाम्स फीस भरने को कहता है। ये सभी वो बेटी चिड़िया देखती रहती है। उनके माता पिता के मेहनत को देखकर वो अच्छे से पढ़ाई करके ऊंचे स्थान हासिल करने के लिए और ध्यान से पढ़ने लगी। ऐसे बहुत सालों तक वो गरीब चिड़िया चील के पास काम करके उनकी बेटी को पढ़ाने लगे। वो चील के पास ये पति पत्नी चिड़ियों के साथ साथ और भी बहुत सारे पक्षी मुश्किलें झेल के काम करते रहे। चील को प्रश्न करने से वो पैसे भरो और ये पैसे भरो कह के सताता है वो चील। इतने पैसे वो नहीं भर पाते और सभी पक्षी उस चील के पास काम करने लगे। ऐसे रहते समय बेटी चिड़िया ऊंची शिक्षा के लिए पास जंगल को जाती है। वहाँ अच्छे से पढ़ के सरकारी नौकरी हासिल करके वापस उसके जंगल को आती है। तब बेटी चिड़िया को देख के चील ने, देखी ना, बेकार में तेरे माता पिता तुझे पढ़ाए, आखिर में तू मेरे पास ही काम करने आई ना। ऐसे मजाक उड़ाने लगा। तब बेटी चिड़िया हंस के, मैं तेरे पास काम करने नहीं आई हूँ चील, तेरे पैसे चुकाने आई हूँ। पैसे भरोगी? पता है तुझे कितने पैसे देने हैं? रुक, मैं अभी हिसाब करता हूँ। उसके बाद चील बुक खोल के देखता है। तब बेटी चिड़िया वो पुस्तक खींच के, मैं हिसाब करती हूँ ना चील, ऐसे कह के हिसाब करने लगी।
चिड़िया हिसाब लगाना देखकर चील को डर लगने लगा। चील साहब, मेरे माता पिता आपके पास लिए कर्जा और वो आपके पास किए काम का हिसाब बहुत पहले ही बराबर हो गया है। ऊपर से आपको ही हमें पैसे देना है, ऐसे हिसाब करके कहती है। तब बाकी पक्षी भी उनके हिसाब भी देखने को कहते हैं। तब चील का धोखा पूरा सभी पक्षियों को पता चल जाता है। चील को उस जंगल से भेज देते हैं। तब उन सभी पक्षियों को शिक्षा की महानता मालूम पड़ती है। सभी पक्षी उनके बच्चों को भी पढ़ाना शुरू करते हैं। ये है आज की कहानी। धन्यवाद।